फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है मंडे और आज जो है मेरे 100 डेज चैलेंज का आज 4th नंबर का डे है। तो अभी जो है मैं सुबह उठी थी 4:30 को और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मेरा जो स्टडी स्लॉट है वो 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और अभी जो मैं कर रही हूँ वो जीके ही कर रही हूँ और स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। तो क्योंकि जो जैसे कि कई लोग हैं वो नए जुड़े हो तो उनको नहीं पता कि मैं कौन से 100 डेज चैलेंज की बात कर रही हूँ और कौन से सर का मैं स्टडी प्लान फॉलो करती हूँ। एक्चुअली एक अजय सर है, द टीचर आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप रिलेट कर पाओगे। तो उन्होंने 100 डेज का जो है चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है और वो DSSB KVS जितने भी अलग अलग तरह के पोस्ट है उनकी सबकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन पेपर 1 हम सबका सेम ही होता है। तो मैं स्पेशली जो है पेपर 1 के लिए उनको फॉलो कर रही हूँ। तो उन्हीं का जो है 100 डेज का चैलेंज है वो स्टार्ट हुआ है 20 दिसंबर से और ये हमारा चलेगा मार्च तक। ठीक है, तो उन्हीं का ही फॉलो करती हूँ मैं। तो वो जो उन्होंने कोर्स निकाला हुआ है बिल्कुल फ्री में है, 100 डेज का प्लान उनका ऐप है। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाओगे और मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि ऐप कैसा है और कैसे हम कर सकते हैं एक्सेस, वो सबके लिए फ्री है। तो डेली उसमें ना टारगेट आती है आफ्टरनून के 3 PM को। ठीक है, तो यही है कि अभी जो है मेरा स्टार्टिंग है तो मैं अपने हिसाब से ही पढ़ रही थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं GS ही करती हूँ, लेकिन अभी जो है जैसे सर का मैंने देखा जो टारगेट आता है 3 PM को आता है, तो उस समय हमें नहीं पता होता कि आज सर कौन से जो है सब्जेक्ट का टारगेट देने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है मेरे स्टार्टिंग में अभी है ना, तो मुझे नहीं पता कि सर आज हिस्ट्री का देंगे टारगेट या मैथ का देंगे या कुछ भी मुझे पता नहीं होता। तो कभी कभी मेरे 2 बार उसी सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है या स्टडी करना पड़ रहा है। तो अभी आपने देखा जैसे कि आज मुझे है मॉर्निंग पूजा करने में काफ़ी टाइम हो गया। मैं बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि आप लोग जो डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा कि जो है कुछ दिन से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ऐसी छोटी सी मन्नत की हुई थी कि वो ठीक हो जाएगा। तो हमारी सोसाइटी में टेम्पल है, वहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। तो फिर मैं नीचे टेम्पल गई थी, आज मंडे भी था, अच्छा डे भी था, तो इसलिए वहाँ से आई। तो थोड़ा लेट हो गया, फिर आके घर की पूजा करना वगैरह। तो आज मेरा जो स्टडी जो है सुबह मॉर्निंग में हो चुकी थी, थैंक गॉड। तो उसके कारण जो है बाद में मैं अपना जो टारगेट है एटलीस्ट मैं कर पाई। तो ऐसे ही होता है कि जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हो तो घर के काम उसके बाद ना ऊपर नीचे कुछ होता है, तो एटलीस्ट आपकी जो स्टडी होती है ना स्टार्ट हो चुकी होती है। तो आपको ये डर और टेंशन नहीं रहता है कि मेरा इतना लेट हो गया, मेरा दिन जो है स्टार्ट इतना लेट से हो रहा है और बाकी पूरा दिन कैसा जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ प्लस पॉइंट होता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हो। तो जो मैं ये बोल रही थी अजय सर का, तो मैं जो चेंजेस करने वाली हूँ अपने टाइम टेबल में कि जो मैं अर्ली मॉर्निंग जो स्टडी करती हूँ और मॉर्निंग का टाइम होता है ये मैं मतलब 3 PM से पहले पहले मैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद सर का जो भी टारगेट आएगा पेपर 1 के लिए, तो मैं फिर जो आधा दिन बचता है इवनिंग के 3 आवर्स और नाइट के जो 2 आवर्स, इस तरीके से 5 आवर्स मैं फिर पेपर 1 के लिए डिवोट कर सकती हूँ। तो उस टारगेट को मैं उसी दिन ही फिर फिनिश कर सकती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को फिर 2 बार मुझे टाइम लगाना पड़ रहा है। तो जो भी हो अभी तो ये एनालिसिस किया हुआ है मैंने, तो अभी मैं इस हिसाब से ही करने वाली हूँ। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या कौन से सब्जेक्ट है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा था, तो आई थिंक अब जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अभी जो मैं कर रही हूँ मेरा जो सब्जेक्ट मैथ है, तो उसके मैथ के क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास जो है बुक है यूथ पब्लिकेशन की। आप में से किसी ने पूछा हुआ भी था कि इसका जो फ्रंट पेज है वो मैं शो कर दूँ। तो डियर मैं ऐसा करूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है या कमेंट बॉक्स में मैं ना बुक की लिंक दे दूँगी। तो आपको अगर परचेज करना होगा या आपको फ़ोटो उसकी पिक देखनी होगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये काफ़ी फेमस बुक है, मतलब जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट है सबके पास ये बुक होती है, यूथ पब्लिकेशन की, सॉरी। और एक जो होती है दूसरी बुक जो शेंकी सर ने बताई हुई थी MSc MCQ, वो ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो आप ना पहले अगर उसको लोगे और उसको सॉल्व करने लगोगे तो होपलेस हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि यूथ पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है इससे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये आपके ना जैसे UP TGT है, PGT है, उसको सपोर्ट करेगा। आपके KVS है, NVS है, सारे जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट होते हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ है उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक
बुक है, तो आप इनसे क्या है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी इंडिया में स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सबके इसमें क्वेश्चन पेपर है, तो इतने आप कर लेते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे कि केवीएस भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं ना थोड़ा ये सोच रही हूँ कि 1 आवर ना एनसीईआरटी या जो आरडी शर्मा की बुक्स होती है 11-12 की, वो भी मैं स्टार्ट कर दूँ। तो एनसीईआरटी मैं देखती हूँ कि स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, लेकिन आरडी शर्मा ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसमें ना काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं अगर हमें केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन करनी है तो। और DSSB का तो उसका तो जो टीजीटी है उसमें ग्रेजुएशन पोर्शन ही सिलेबस में लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि उसमें 11-12 का पोर्शन आएगा नहीं आएगा। बट हाँ, केवीएस एनवीएस की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें जो है 11-12 अच्छे से करना आना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा केवीएस में जो है एनसीईआरटी ही मतलब कभी कभी ऐसा होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही डायरेक्ट वो दे देते हैं और वो सिलेबस पे स्टिक रहते हैं कि अगर सिलेबस में जो लिखा है वही वो पूछते, उससे आउटसाइड में नहीं पूछते। लेकिन DSSB को कुछ नहीं पता, वो कुछ भी पूछ लेता है। इसलिए मैथ वाले सब्जेक्ट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से क्या पढ़े, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टीजीटी एस्पिरेंट है उनके पूरा ग्रेजुएशन उन्होंने सिलेबस में दे दिया, और जो पीजीटी वाले उनका 11-12 और ग्रेजुएशन ऐसा मिक्स करके उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन टीजीटी का कुछ भी 11-12 का उन्होंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो जो भी हो, तो अभी जो मैं कर रही हूँ आफ्टरनून का टाइम है, तो इस समय मैं इंग्लिश करती हूँ, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल पहले चला हुआ था, क्योंकि सर 3 PM को बाद देते हैं, तो मुझे नहीं पता कि सर क्या देंगे टारगेट में। लेकिन हाँ, अभी स्टार्टिंग टाइम है तो सर बहुत कम ही देते हैं, तो टारगेट मेरा उसी दिन ही पूरा हो जाता है। तो इस बात की थोड़ी बहुत खुशी रहती है कि मेरे टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं। मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट भी रहती हूँ कि हाँ, इतना ईजी टारगेट है कि वो हर कोई बंदा कर सकता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सर स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि सर भी जानते हैं कि अगर एक बार स्टार्टिंग में हम डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर हम जो है 100 डेज़ का जो स्टडी प्लान है वो नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली में होता ही ऐसा है कि हम जो भी स्टडी प्लान बनाते हैं उसको इतना हार्ड बना लेते हैं। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि हम सारा सब कुछ है बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, और स्टार्टिंग में बड़े बड़े हम टारगेट ले लेते हैं, और उनको जब पूरा नहीं कर पाते ना, फिर जाके हमें डीमोटिवेट फील होने लगता है। और कभी आपको ऐसा लगे ना कि स्टडी टारगेट आप बना रहे हो और टाइम टेबल आपने कुछ बनाया उसके अनुसार नहीं हो रहा, तो आप उसको ना गिल्ट में मत लो, और ऐसा मत सोचो कि उसको बीच में छोड़ दिया आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए। यही गलती ना हम सब करते हैं। हम कोई भी टारगेट बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं, और उसको किसी भी 1-2 दिन हमारा ख़राब चला जाता है, टारगेट पूरे नहीं होते, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ये मिस्टेक मैंने बहुत बार की है। तो मैं यही बोलूँगी मेरे एक्सपीरियंस को, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। 1-2 दिन चलता है हर किसी के साथ, ऊपर नीचे, क्योंकि हर दिन ना सेम नहीं होते, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे दिन फिर मोटिवेट होके ना दूसरे दिन फिर पूरी अपनी 100% ताकत लगा के उस टारगेट को पूरा करने में लगाना चाहिए। तो अभी जो है, अभी आपने देखा इवनिंग टाइम के बाद जो है अपनी नाइट टाइम स्टडी के लिए आ गई हूँ। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, जनरल मैथ कर रही हूँ। रात के इस समय मैं ना 2 आवर्स अपना जनरल मैथ कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीक से सोच रही हूँ कि मैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगी। वैसे सर ने स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग में एनालॉजी करवा दी है स्टार्ट। और जो मेरा जो 3rd डे था, संडे था, तो उस दिन सर ने ना कोई लाइव टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करवाया था, तो इसलिए मैंने उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि 3rd डे मैंने क्या किया, तो 3rd डे संडे था, तो ओनली जो मैंने रिवीजन किया था 1 वीक से जो स्टडी, उसी का ही मैंने रिवीजन किया था, तो इसलिए मैंने उस दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 हो चुके हैं। तो आज काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने जो है पढ़ने लग गई थी, मतलब क्वेश्चन करने लग गई थी। तो आज है मंडे, और आज 100 डेज़ चैलेंज का जो अजय सर ने चलाया हुआ है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उसका आज 4th नंबर का डे है। तो 3 PM से पहले जो सर ने, मतलब सर जो है 3 PM को डालते हैं अपना टारगेट, तो उससे पहले मैंने क्या क्या किया, और उसके बाद जो है 3 PM के बाद सर ने जो टारगेट डाले हुए थे, क्या क्या डाले हुए थे, मैंने कंप्लीट किए नहीं किए, वो भी मैं बताऊंगी। तो अर्ली मॉर्निंग में जो GS में आज मैंने बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म कंप्लीट किया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रह गया था मेरा, तो आज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो कल मैं जो हूँ इसके क्वेश्चन करूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपना स्टैटिक का क्वेश्चन करूँगी। स्टैटिक में भी मैंने सोचा हुआ है सेंसेक्स करूँगी, क्योंकि इससे आते ही आते क्वेश्चन
और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है वो पिछले वीक हो चुका, तो अब मैं स्टैटिक करूँगी। तो फिर जनरल मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि पिछले वीक मैंने बोला ही था कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब नेक्स्ट वीक को मैं क्वेश्चन करूँगी। तो आज 1 आवर अच्छे से प्रैक्टिस किया, जो भी DSSB के PYQ उसी को ही मैंने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, क्योंकि जब उसमें मास्टर हो जाऊँगी, मतलब उसमें अच्छा हो जाऊँगी, फिर मैं SSC लेवल के क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है इंग्लिश में आज मैंने स्टार्ट किया ईडियम्स। ठीक है, पूरे मेरे OWS जो 1 वर्ड है ब्लैक बुक पे पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले वीक को मैंने 1 वर्ड मैंने काफ़ी कर लिए थे, 500 एटलीस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती, क्योंकि चेंज करके पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हम 1 वर्ड ही करते रहे, ईडियम्स और अदर जो वोकैब वो ना टच करें। और मेरा ये प्लान है अब से धीरे धीरे जो है मैं वोकैब भी स्टार्ट कर दूँ, और सर देखते हैं सर भी स्टार्ट कर देंगे। तो सर ने जो है पिछले वीक में जो फ्राइडे को स्टार्ट किया, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कल उसके ना क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि सर ने करवा तो दिए थे उसके रूल वगैरह, लेकिन प्रैक्टिस हमें कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है अगर कोई टॉपिक हमें दिया भी है तो आज मैंने ईडियम्स किए ओनली 50, क्योंकि जो OWS है 1 वर्ड है उसका रिवीजन भी मुझे करना था कि मैं कहीं भूलूँ नहीं। ठीक है, जल्दी के चक्कर में। तो आज सर ने जो है रीजनिंग हमें दिया हुआ था, टारगेट में रीजनिंग, और साथ में हमें दिया हुआ था मैथ में जो नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर होता है। तो टाइप्स ऑफ नंबर तो मुझे आते ही हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथ है उनको तो बहुत इजी लगता है, तो मैंने फटाफट पढ़ते हुए उसी समय कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ना मैथ में और ऐड कुछ नहीं किया। ठीक है, रीजनिंग में एनालॉजी था, ये भी मुझे आता था, फिर भी मैंने दोबारा से थोड़ा बहुत, और सर के जो भी थे मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये सर का ऐप है, तो इजी था, मैं फटाफट पढ़ती हुई गई। तो एनालॉजी के, क्योंकि ये इजी वाले ही थे, तो मैंने फटाफट ये कर लिया था। मतलब ये समझ सकते हो कि 1 घंटे में मेरा एनालॉजी और मैथमेटिक्स ये हो गया था। ठीक है, तो साइकोलॉजी हमें करनी नहीं है, क्योंकि TGT में अलग जो है वो जो पेडोलॉजी सेक्शन है वो अलग है, उसका सिलेबस अलग है। और मैं सोच रही हूँ कि, क्योंकि एक फ्रेंड है हमारी, उन्होंने बोला हुआ था कि क्या हमारे जो सिलेबस है वो क्या है, आप मुझे मतलब मैं बता दूँ। तो फिर मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ आप लोगों को बताने की। मेरे पास लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये हो गया। अभी जो है मैंने जो है टेस्ट वगैरह इस पर अभी जो मैं कर रही थी, ये टेस्ट ही कर रही थी। ठीक है, इसकी वजह से मुझे आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं 9:30 तक अपने स्टडी ना क्लोज कर देती हूँ। तो ये मैं पढ़ने लग गई थी। ठीक है, तो ये है, अगर किसी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, क्या क्या फीचर होता है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। ये है सर, ठीक है, इनका अजय सिंह खारब जो है इनका नेम है। तो ये तो आज का एक हिसाब से है, मेरा टारगेट है पूरा हो गया। तो मैं यही करती हूँ, जो पेपर 1 है, क्योंकि मुझे पता ही है सर पेपर 1 ही कराने वाले हैं, तो मैं क्या करती हूँ 3 PM से पहले जो मेरा पेपर 1 होता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है, और सर का टारगेट भी इतना होता है कि मैं आराम से इजीली कर लेती हूँ। मे बी बाद में टारगेट बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो मेरा कंप्लीट है। इससे थोड़ा बहुत ना मोटिवेशन भी मुझे मिल रहा है कि हाँ, जो भी टारगेट मिलते हैं मुझे, मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ना अपना टारगेट ऐसा बनाइए जो आपको लगे कि हाँ, इतना हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा दिन तक उसको लॉन्ग टर्म खींच नहीं पाएंगे। तो ये हो गया पेपर 1। अब पेपर 2 जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, उसके लिए आज मैंने किया ओनली और ओनली प्रैक्टिस की थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और ODE के किए थे। ODE के मैंने जो प्रैक्टिस की थी, GP सर का जो है, अगर आप फॉलो करते, GP सर का एक दूसरा चैनल है, तो मैं बता देती हूँ। ये किया, तो ये 2 चैनल है। ठीक है, तो हमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो इसको आपको करना है, यहाँ पे लाइव में आपको जाना है। लाइव में आपको जाना है, तो यहाँ पे देखो सर ने ODE के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। RPSC जो 1st 2nd ग्रेड का, इसका सर जो है फ्राइडे और सैटरडे को ये 2 दिन क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे आप बोल सकते हैं, तो ये मैंने किए हुए थे। मैंने सैटरडे को भी थोड़ा बहुत किया हुआ था, तो उस समय टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई थी, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस समय टाइम पे आता है।
तो उस समय मैंने किया हुआ था तो थोड़ा बच गया था, तो आज मैंने वो कंप्लीट किया। तो आज मैंने ये क्वेश्चन किए हुए थे ओडीई के, ठीक है। तो इस तरीके से सर के बहुत सारे हैं, तो आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ से क्या पेपर 2 करें, तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना आपको काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने किया हुआ था, ठीक है। तो फिर ये था, तो फिर इतना ही हुआ आज। तो मैंने काउंट नहीं किया कितने आवर्स हैं, लेकिन 7 आवर्स, 7+ आवर्स तो है ही हैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट था तो थोड़ा सा एनर्जी भी मेरा कम था, तो मैं थोड़ा बहुत कर नहीं पाई जितना मैं कर सकती थी। तो जो भी हो, आज 7 आवर्स की ही स्टडी हुई है बोल सकते हैं हम। तो फिर भी मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो फिर यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।